जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी हमारी बाह पकड़ लेते हैं, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी हमें कभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी अपने आप ही हमारा सब काम सवार देते हैं। संगत जी, हमारे लिए क्या सही होता है, क्या गलत होता है, संगत जी गुरु जी हमें सब कुछ बता देते हैं। हमेशा गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि हम सारी संगत पर बना के रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा एक सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं हर सत्संग में, और हमें गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को गंवाना नहीं चाहिए। तो अब हम संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की कृपा से अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ गुरु जी के साथ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई। जो कहते ना, गुरु जी पहले ही हाथ पकड़ लेते अपनी संगत का। हमें तो जब हमें पता भी नहीं होता संगत जी, तब वो अपनी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं। हमें तो पता भी नहीं था गुरु जी। और जब वो स्टार्ट हुई हमारी 2021 फेब में, मेरी बेटी लुधियाना गई थी कोर्स करने। तो तभी हमें हुआ क्या, मैं जाते ही वहां पे हम उसका फोन गुम हो गया। और संगत जी देखो, फोन गुम हो गया। कोई फोन शुरू से कोई गुम हुई चीज शाम को मिल नहीं जाती। ये गुरु जी की कृपा थी कि हमें शाम तक 8 बजे तक 9 बजे तक हमें वो फोन वापस मिल गया। चाहे उस पे पैसे लगे चाहे कुछ, लेकिन वो हमारे हाथ में था फोन। ये गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी ने हाथ पकड़ रखा था। और उसके बाद गुरु जी की कृपा से उसके बाद उसके कुछ फ्रेंड्स थे ऐसे जो गुरु जी ने नहीं सही थे, उन्होंने उसको पीछे हटा दिया। उसमें ऐसी समर्था डाली कि वो पीछे हो गई खुद ही। और उसके बाद वो जहाँ पे रहती थी नीचे पार्लर था, और उन्होंने कोई बेटी के साथ कोई जर्नी अपनी शेयर करी थी। तो मेरी बेटी ने मुझे आके बताया कि मम्मा ये ना कोई गुरुजी को मानते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। और गुरुजी और संगत जी, मतलब वो बेटी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो इतना कह, मैं कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारे घर वाले थोड़े इन चीजों को मानते नहीं थे। तो उसके बाद दिसंबर में मैंने YouTube पे सर्च करना शुरू किया बैठी बैठी, और मुझे सत्संग शेयर हो गए। सत्संग मेरे सामने आए, गुरुजी ने दिलवाए, और मैं सुनने लग गई। धीरे धीरे सुनती गई, और जैसे कि पता ही नहीं होता कुछ भी क्या है। मैंने उसके बाद मैंने सारा गुरुजी की जीवनी भी सारी मैंने देखी, सारा कुछ ढूंढा और सुना। तो मैं अटैच होती गई धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से। और धीरे धीरे जनवरी 2022 में जनवरी में मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरु जी ने। स्टार्टिंग में ही, मुझे डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं, पर मुझे स्टार्टिंग में ही वो ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन में गुरु जी ने मुझे अपने विशाल रूप में अपने दर्शन दिए, जो व्हाइट चोले में थे, और बहुत संगत थी वहां पे, और कोई मंदिर था। तो मैं तो अभी कहीं गई नहीं, ना बड़े मंदिर ना डुगरी, कहीं भी नहीं। अभी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी जाने की, बाकी उनकी जब आज्ञा होगी तो ही हम जा पाएंगे। तो वहां पे ड्रीम दर्शन में मैं गुरुजी के लिए चरण पादुका लेके आती हूँ। वो छोटी आती है, और मैं फिर भाग के जाती हूँ वापिस, और उतने में वो चेंज कराने के लिए उतने में गुरुजी के चरणों में से गंगा बहती है बहुत ज्यादा। तो मैं कहा ये क्या। उसके बाद बस धीरे धीरे गुरुजी उधर एक मंदिर सा होता है छोटा सा, उसमें जाके बैठ जाते हैं। बीच में पतला सा कर्टन होता है, और
मैं बाहर खड़ी होती हूँ, तो वो सेवादार को बोलते हैं इसको चपाती प्रसाद दे दो। हाथ में चपाती प्रसाद मिलता है। उसके बाद मैं देखती हूँ गुरुजी मुझे ऊपर कुछ नहीं दिया, कैसे खाऊंगी। गुरुजी मेरी तरफ देखते, खाला खाला तेनू तो मिर्चा बड़िया लगदियां ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ते मैं कभी गुरुजी की तरफ देखती हूँ, कभी मैं प्रसाद की तरफ देखती हूँ। उसके बाद वो मुझे कड़ा प्रसाद का डिब्बा भर के देते हैं। सेवादार को कहते हैं इसको दे दो और घर ले जाओ, सबको दे देना। संगत जी इतने अच्छे निर्देश, इतनी मैं खुश हुई, सुबह उठ के मैं इतनी खुश हुई ये क्या बस धीरे धीरे इसके साथ मेरी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे बस जो फिर मैं रोज कहती थी गुरुजी यहाँ पे आपकी संगत है, यहाँ पे आपकी संगत है। तो गुरुजी ने मुझे फिर संगत में भेजा। फिर वो मेरी संगत आंटी थी, मेरी ननद ही लगती मेरी, उन्होंने मुझे संगत आंटी से मिलवाया जिनके घर में गद्दी लगी हुई थी। और मैं वहां गई और दर्शन किए, इतनी खुश हुई मैं। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो उसके बाद वो धीरे धीरे फिर मैं क्या घर पे तो मानेंगे नहीं, वो ऐसे मतलब कोई नहीं मानेगा। तो कहते कोई बात नहीं। जाते ही गुरुजी ने मुझे लॉकेट स्वरूप दिला दिया पहली बार में उनसे। तो एक हफ्ते बाद फिर गई, फिर मैं क्या ये मानेंगे नहीं। तो फिर गई, तो फिर मुझे वो गुरुजी ने अपना स्वरूप बड़ा वाला दिलवाया वहां से। तो मैं इतनी खुश हुई क्योंकि घर में तो किसी को पता ही नहीं था। लेके मैं आई और पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं। और मैंने ऐसे ही बस बड़ी खुश होकर जोत वगैरह जलाई और बस वहां पे जहाँ पे गुरुजी ने अपनी जगह लेनी थी उन्होंने ले ली। उसके बाद मुझे आवाज आती है कि शिवरात्रि से पहले ही कि गुरुजी का फेरा डलवाओ। गुरुजी तो मैंने उनको फोन करा, मैं क्या ऐसे मुझे कहती और क्या चाहिए आपको, चलाओ उनके पास चलते हैं। मैं गई, वो फिर धीरे धीरे फिर हमारे घर में आए देखने जगह और मम्मी से बात करी, मम्मी भी मान गई, सारे मान गए। 2 दिन बाद संगत जी 2 दिन बाद सत्संग हुआ और बिना तैयारी के, पता नहीं गुरुजी ने कैसे तैयारी करवाई, कैसे मुझे खुद नहीं पता। और मैंने कभी अटेंड ही नहीं किया था, पहली बार वो अटेंड किया और इतना मजा आया और सारी फैमिली हमारी कनेक्ट हो गई गुरुजी के साथ। और उसके बाद हाँ संगत जी उससे पहले मेरी बेटी का सत्संग है कि उसने 2022 में आइल्स करी थी लुधियाना में, जो कि नई सक्सेस हुई, उसमें क्लियर नहीं हुई। फिर उसने गुरुजी फिर वापस लेके आए इसको अपने घर पे, और घर पे कुछ प्रॉब्लम थी पासपोर्ट में। तो फिर वो उन्होंने पहले पासपोर्ट तैयार करवाया, उसके बाद फिर उन्होंने करवाई उससे पीटी और आइलेट्स दोनों करवाई, दोनों क्लियर हो गई थी। और इस वक्त संगत जी उसका इतना बड़ा सत्संग है, वो गुरुजी की कृपा से वो बाहर है लंदन में, इतनी कृपा उनकी। और सबसे पहले उसी को दर्शन हुए थे, उसी ने बताया था मेरे को, इतनी कृपा उसकी। और संगत जी मुझे छोटे छोटे सत्संग बहुत है, मुझे दर्शन होते रहते हैं घर पे, कभी चपाती प्रसाद में, कभी दीवार पे, कभी जोत में, कभी कहीं दर्शन होते हैं। ऐसे मुझे दर्शन होते रहते हैं, गुरुजी अपने दर्शन कराते रहते हैं कि मैं साथ हूं, मैं अंग संग हूं। वो संगत जी वो हमेशा सब संगत के साथ होते हैं, हमेशा सारी संगत के साथ होते हैं, अपने दिल से, बस अपने दिल में बैठे, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, बस ये मानो कि। बाकी मैं तो ये कहती हूँ कि ओम नमः शिवाय, बस यही मंत्र जाप बार बार करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें इतनी शक्ति है कि सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलता। और मुझे ये है कि गुरु जी ने धीरे धीरे जो काम मेरे रहते हैं वो भी धीरे धीरे अब सब ठीक कर देने, वो भी सही कर देंगे, जो ठीक नहीं है वो भी धीरे धीरे सब सही हो जाने, इतनी मुझे विश्वास है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, जो संगत जी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, ये मेरा पहला सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना गुरु जी।